जरा रुकिए और आंख बंद करके कल्पना कीजिए, क्या चार धाम की यात्रा सिर्फ हमारी चार धाम की यात्रा है, या ये हमें कुछ जिंदगी जीने की दिशा दिखाती है। उत्तर में बर्फों से ढकी बद्रीनाथ, दक्षिण में समुद्र की लहरों के बीच रामेश्वरम, द्वारकाधीश, और वहीं पूर्व में आपके जगन्नाथपुरी। क्या ये सिर्फ चार मंदिर है? ये सिर्फ मंदिर ही नहीं, भारत के आत्मा के चार स्तंभ है, चार दिशा है, चार युग। पर क्या हमें पता है चार धाम की यात्रा किसने चालू करवाई थी और क्यों करवाई थी, और क्या था इसके पीछे की शिक्षा और इसके पीछे का विचार, क्यों हम चार धाम की यात्रा करना हमें जरूरी है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। तो समय था 8वीं शताब्दी का, और ये उस समय का समय था दोस्तों जब हमारे पास किताबों में तो वेद थे, पुराण थे, और सभी हमारे सनातन धर्म के जितने भी किताब और जितना भी ज्ञान था सब किताबों में लिखित था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग इन ज्ञान को भूल गए थे, और इन ज्ञान से क्या शिक्षा लेनी चाहिए ये भी वो लोग दिशाहीन हो गए थे, भटक गए थे। और उसी समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, और फिर उन्होंने सभी को एकजुट किया और सभी को सनातन धर्म के बारे में बताया, सिखाया कि क्या है, क्या इसकी महत्व है, क्या इसके पीछे की शिक्षा है, क्या कैसे जिंदगी जीने की दिशा हमें हमारा धर्म सिखाता है। और उसी समय आदि शंकराचार्य जी ने चार धाम की स्थापना की, जिसमें पहला था बद्रीनाथ, दूसरा था रामेश्वरम, तीसरा था द्वारका और चौथा था जगन्नाथपुरी। अब हम जानेंगे कि इन धामों के पीछे की क्या कहानी थी और क्या थी शिक्षा। आइए जानते हैं। तो अब हम समझेंगे पहले धाम बद्रीनाथ धाम के पीछे की कहानी और उसके पीछे की शिक्षा। तो दोस्तों हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ, इसके पीछे की कहानी ये है कि नर और नारायण करके दो तपस्वी हो, उन्होंने उस पर्वत में बहुत गहन तपस्या की। और नर जो कि मानव के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, और वही नारायण जो हमें हमारे ईश्वर की चेतना को दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे की शिक्षा ये थी कि कहीं ना कहीं हम अगर नॉलेज ले भी ले, हमारी चेतना को अपग्रेड कर ले, पर हम हमारे कर्म को नहीं सुधारे, मतलब हम हमारे एक्शन को नहीं बदले, तो हम हमारे जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और यही शिक्षा पहला धाम बद्रीनाथ धाम हमें सिखाता है। इसी प्रकार हम हमारे दूसरे धाम रामेश्वरम धाम के ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि रामेश्वरम धाम के पीछे की कहानी क्या है और क्या हमें भगवान राम सिखाना चाहते थे। तो दोस्तों जब भगवान राम माता सीता को रावण से रिहा कराने के लिए युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, तब वो रामेश्वरम पहुंचते हैं, जहाँ से उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया, और फिर वो वहां से लंका जाते हैं। लेकिन राम सेतु के निर्माण के बाद वो लंका में प्रस्थान करने से पहले उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की, और ये माना जाता है कि उनसे आज्ञा ली और उनसे आशीर्वाद लिया कि वो इस युद्ध में विजय हुए। और हुआ भी यूं ही, उन्होंने रावण को हरा दिया, उन्होंने अहंकार को हरा दिया, उन्होंने बुराई को हरा दिया और उनकी विजय हुई। तो दोस्तों इसके पीछे की शिक्षा ये थी कि जब भी आप कोई भी अच्छा काम करने जाएं तो उसे अच्छे मन से, अच्छी चेतना से भगवान शिव का नाम लेके जाए, भगवान राम का नाम लेके जाए, वो काम अवश्य सफल होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पश्चिम की ओर, जहाँ पे है तीसरा धाम द्वारकाधीश। कहीं ना कहीं आपको और मेरे को सभी को पता है कि द्वारकाधीश किसने बसाया था, और वो थे हमारे नटखट माखन चोर भगवान श्री कृष्ण। लेकिन दोस्तों जब बचपन में जिन्होंने हर प्रकार की शरारत की हो, हर कठिनाइयों का उन्होंने जम के सामना किया हो, और फिर उन्होंने जब कंस को, जो कि उनके सगे मामा थे, उनको मार के जब वापस आए, तो उन्हीं की नगरी ने उन्हें ठुकरा दिया और उनके लोगों ने ही उन्हें वहां से चले जाने को कहा। और जब अपने ही लोग अगर हमें चले जाने को कहते हैं तो वो ज्यादा बुरा लगता है। कृष्ण भगवान के साथ भी यही हुआ, उन्होंने अपनी अलग नगरी बसा ली, जो कि द्वारकाधीश के नाम से फेमस हुई। तो दोस्तों इस पीछे की कहानी ये थी कि सिर्फ बचपन में शैतानियां करने से नहीं, कहीं ना कहीं हमें हमारे जिम्मेदारियां, हमें हमारी जिम्मेदारियों के प्रति वो रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं द्वारकाधीश हमें सिखाती है कि हमें हमारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालना चाहिए। अगर हम बचपन में नटखट करते थे, शैतानी करते थे, तो अब हमें अगर हमारी जिम्मेदारी निभाने का समय आया है तो हमें उसे पूरे मन से करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे चौथे धाम जगन्नाथपुरी। तो दोस्तों इसके पीछे की कहानी ये थी कि एक बार एक राजा थे, उनके स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने बोला कि वो उनकी एक मूर्ति बनाए और उस मूर्ति को स्थापित करे। और वो जो राजा थे उन्होंने किया भी वैसा ही। उन्होंने सबसे फेमस शिल्पकार उस समय के उनको बुलाया, लेकिन तभी वहाँ पे कोई भी राजी नहीं हुआ उस मूर्ति को बनाने के लिए, जैसी राजा के स्वप्न में थी। कोई बना ही नहीं पाता। तभी एक शिल्पकार आए, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे स्वप्न में जैसी मूर्ति आई थी वैसी मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि जब मैं बनाऊंगा तो ना कोई देखेगा और ना ही कोई मुझे बीच में टोकेगा। हुआ भी यही, एक कमरे में बंद हो गए वो शिल्पकार और उन्होंने मूर्ति बनाना प्रारंभ किया। और दरवाजे के बाहर से बहुत जोरों से आवाजें आ रही थी, कहीं हथौड़ों की, कहीं छेने की, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बना रहा है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन बीत गया। हुआ ये कि राजा का सब्र टूट गया और उन्होंने दरवाजा खोल के देखा। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोल के देखा वैसे ही वो शिल्पकार चले गए। वहां पे कोई शिल्पकार नहीं था। माना जाता है कि वो शिल्पकार और कोई नहीं, भगवान विश्वकर्मा थे जो भगवान की मूर्ति बनाने आए थे। और राजा ने वही
अधूरी मूर्ति को वहाँ पे स्थापित किया, जो कि आज जगन्नाथपुरी के रूप में हम पूजा करते हैं। यही थी दोस्तों चार धाम यात्रा की कहानी। अगर हम चार धाम यात्रा को एक साथ जोड़े तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे इनके पीछे का साइंस जान के, कि आप अगर देखेंगे तो उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण के रामेश्वरम एक ही लॉन्गिट्यूड में है, और पश्चिम के द्वारका और पूर्व के जगन्नाथपुरी दोनों एक ही लैटिट्यूड में। तो सोचिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा साइंस को समझते थे और जानते थे, और यही कारण था हमें जोड़े रखने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए कि हमारे सनातन धर्म में कितनी ताकत है, कितनी समझ है। इसलिए उन्होंने ये चारधाम यात्रा की यात्रा प्रारंभ की। तो दोस्तों आप भी अपने परिवारजनों के साथ चारधाम यात्रा पे जाइए, जरूर जाइए, उन्हें साथ लेके जाइए। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी दोस्त भाई परिवारजनों को शेयर कीजिए। हर हर महादेव।